मैं आपसे बैंक निफ्टी के बारे में पूछूंगा, लेकिन पहले पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताएं, क्योंकि बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक करार किया है और ये परसों हमने इसका देखा था कि स्ट्रांग मूव इसमें देखने को मिल रहा था। कल के सेशन में भी ये गिरा नहीं शेयर। पंजाब नेशनल बैंक कितना आपको ठीक लग रहा है यहाँ से? देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं और जो कि आप 2 से 3 हफ्ते की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गिरावट पे अगर 127 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पर खरीदारी करें। इम्पॉइंट ये है कि पिछले करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखें तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 122 के आसपास आता है। तो एक छोटी सी गिरावट आए तो हाँ खरीदारी करें। 122 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो करीब 140 से लेकर 144 तक के लेवल्स शायद आने वाले 1 से 2 हफ्ते में पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं। जी, साउथ इंडियन बैंक, पीएनबी की बात हुई तो एक और बैंकिंग स्टॉक को ऐड कर लेते हैं, साउथ इंडियन बैंक। हालांकि खबर यहाँ पर यह है कि बैंक ने एमसीएलआर में बदलाव किया है, लेकिन आज बैंकिंग सेक्टर जो है वो उस पर ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का स्पेशल ध्यान रहेगा। जैसे डिम्पी ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि आज एक्सिस बैंक, येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, फेडरल बैंक, इन तमाम बैंकों के नतीजे आएंगे। हमारे साथ अब सुनील जैन भी मौजूद हैं निर्मल बैंक से, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। बैंकिंग की बात हो रही है तो उसी पर आपका व्यू ले लेते हैं। अब तक के अर्निंग्स तो स्ट्रांग रहे हैं, फिर चाहे वो साउथ इंडियन बैंक के हों, डीसीबी बैंक के हों या फिर इंडसइंड बैंक के हों। आज कुछ और क्रूशियल अर्निंग्स भी हैं, क्या व्यू है आपका स्पेशली प्राइवेट बैंक्स पर? ओवरऑल प्राइवेट बैंक के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी पे जो डिस्पेंसेशन दिया है आरबीआई ने, उसका भी थोड़ा बेनिफिट है और उसके कारण एनपीए वगैरह इतने ज़्यादा बढ़े हुए नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी चीज़, जो बड़ा कंसर्न्स पहले था कि लार्ज जो बड़े अकाउंट है उनमें एक बड़ा एनपीए जो ग्रोथ आ रहा था वो कहाँ अभी ये लास्ट इस पीरियड में थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ लग रहा है और वो कंसर्न से एक थोड़ी हटती हुई लग रही है। इस बार की कंसर्न्स थोड़ी अलग है कि एसएमई और जो छोटे लोन है उन पे स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, बट उसके लिए आरबीआई ने डिस्पेंसेशन से दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ वाइज ओके है, ग्रोथ कोई बढ़िया नहीं आ रही है कि बहुत ज़ोर से कोई ग्रोथ आ रही हो। इस बार ग्रोथ में कंसर्न्स है कि बैंकों के एनआईआई वगैरह ग्रोथ में लिमिटेशन है, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ओवर अ पीरियड नेक्स्ट क्वार्टर में वो वापस रिबाउंड हो जाएगा क्योंकि बिजी सीजन रहेगा। तो ओवरऑल आउटलुक बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है, स्पेसिफिकली फॉर प्राइवेट बैंक और इसमें भी जो सेलेक्टिव बैंक है। इसमें जैसे डीसीबी का जो रिजल्ट आया था दैट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। हमें लगता है कि जो ओवर अ पीरियड उनका जो एक प्रोसेस है ब्रांच को डबल करने का, वो अब पीक आउट की तरफ है और क्वाइट पॉसिबल कि कमिंग 1 या 2 क्वार्टर के बाद में उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो गिरने लगेगा और इनकी आरओई वगैरह इंक्रीज होने लगेगी। तो वो एक स्टॉक हमारा बाय रिकमेंडेशन में करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 1 साल का टारगेट हमारा 160 रुपीज़ है। ठीक है। एक खबर फाइजर को लेकर भी है। एस्ट्राजेनेका से इनको एक इंजेक्शन को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है, यानी कि इनके पास अब राइट्स आ गए हैं। अब फाइजर इस इंजेक्शन को भारत में बेचा करेगा। फाइजर पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि इन फार्मा स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि ना तो ज़्यादा चल रहे हैं ना ज़्यादा टूट रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20 तारीख को ट्रंप का एक बयान भी आना है। फार्मा हाउस पे काफ़ी ईगरली देख भी रहा है। मानस, एक बार इसका चार्ट देखिए आप, जिनके पास पोजीशन है वो एक बार होल्ड कर सकते हैं ना? देखिए, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन चार्ट पे कोई खास व्यू नहीं है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, एक बहुत साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। अगर हम नेगेटिव देखें तो नेगेटिव इतना है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पॉजिटिव तो नहीं लगता है, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो 1700 1720 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखता है। पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 1900 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, एक चार्ट और देखिए, वो है इन्फीबीम का। प्रेफरेंशियल वारंट के जरिए कुछ पूंजी जुटाना चाहते हैं। इन्फीबीम आपको कितना ठीक लग रहा है? माफ करिएगा, मैं स्टॉक नहीं सुन पाया। इन्फीबीम को चार्ट कैसा दिख रहा है आपका? देखिए, एक मेरे ख्याल से करीब 6-8 मंथ से अगर आप देखिए तो लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 1200 रुपए पिछले करीब 3-4 हफ्ते से अगर आप देखिए तो वहां पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि अगर आप कोई भी करेक्शन देखिए पिछले करीब 6 महीने में, तो स्टॉक ने 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। 1090 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहा जा सकता है।
1200 रुपए के लेवल जब भी ब्रेक होंगे तो जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट आता है वो 1350 रुपए का आता है। जी सुनील, ये सीमेंट शेयर्स पर अभी नियर टर्म व्यू क्या है आपका, स्पेशली अगर हम टिल बजट तक का नजरिया लेकर देखें, क्योंकि कई सेशन की कंसोलिडेशन और सुस्ती के बाद कल एक अच्छा मूव था इस पूरे ही स्पेस में। अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा हैवीवेट स्टॉक भी 3.5% बढ़कर बंद हुआ। क्या यहाँ पर अपनी पोजीशंस को भी बनाए रखना चाहिए? ऐसी देखिए, सीमेंट स्टॉक एक ऐसा सेक्टर था जो लास्ट 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुई। इम्पैक्ट उनके प्राइस पे भी आया था और प्लस वॉल्यूम तो खैर काफ़ी डिक्लाइन हो गए थे। अब जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो स्टॉक्स मूव हो रहे हैं वो जो क्वालिटी स्टॉक है और काफ़ी बीटन डाउन है ऑन अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, उसके वो स्टॉक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को। क्वाइट पॉसिबल कि विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ कैश अवेलेबिलिटी ये इनकी डिमांड वापस रिवाइवल होगी। जैसे उचित पटेल जी ने भी कहा कि कैश जो ऑलरेडी डिस्पेंस हो गया है करीबन 9 लाख करोड़ का ऑलरेडी आ गया है, तो आउट ऑफ 15 लाख करोड़। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे कैश अवेलेबिलिटी सुधरेगी वैसे वैसे ये सीमेंट सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा और इसीलिए ये इन शेयरों में अब इंटरेस्ट आ रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक सीमेंट के लिए यहाँ से सिंस कंपैरेटिवली आगे पीरियड बिजी सीजन है तो पॉजिटिव है।